हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जोहार। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे झारखंड के सभी जिलों के तमाम छोटी बड़ी खबरों को। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए हर रोज झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए। तो चलिए नजर डालते हैं आज के खबरों पर। एमएसपी पर कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की का बयान। झारखंड की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की रविवार को लातेहार पहुंची। इस दौरान उन्होंने इंडिया गठबंधन के द्वारा चुनावी घोषणा में धान का एमएसपी 3,200 रुपये करने के बाद भी प्रति क्विंटल 2,400 रुपये दिए जाने के सवाल पर अपना जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जब घोषणा की गई है तो उसे धरातल पर उतारी जाएगी। इसके लिए प्रक्रिया भी जारी है, लेकिन विपक्ष के दबाव में सरकार कोई निर्णय नहीं लेगी। दरअसल कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की रविवार की शाम लातेहार परिसदन पहुंची थीं। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की और संगठन की जानकारी ली। बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए कृषि मंत्री ने धान की खरीदारी से संबंधित बातों की जानकारी दी। मंत्री ने घोषणा के बाद भी किसानों को धान की प्रति क्विंटल कीमत 3,200 रुपये नहीं मिलने के सवाल पर कहा कि सरकार इसके लिए प्रक्रिया पूरी कर रही है। हम अपना वादा पूरा भी करेंगे, लेकिन अभी सरकार गठन के 1 सप्ताह ही हुए हैं। 2-3 दिन पहले मंत्रियों ने प्रभार लिया है, इसलिए विपक्ष के दबाव में कोई काम नहीं किया जाएगा। कृषि मंत्री ने कहा कि ऐसा संभव नहीं है कि सरकार बनने के बाद 2 दिन में कोई निर्णय ले लिया जाए। किसी भी निर्णय को लेने के लिए एक प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि किसानों को अभी 2,500 रुपये ही मिलेंगे। इसमें 2,500 रुपये एमएसपी और 100 रुपये का बोनस होगा। पिछली सरकार में ही कैबिनेट में इस बात को रखी गई थी। जल्द ही इस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार के द्वारा सभी जिलों के अधिकारियों को साफ निर्देश दिया गया है कि धान की खरीदारी में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी न हो। जो भी लैंपस पैक्स जिले में सक्रिय हो, उन्हें धान की खरीदारी के लिए रजिस्टर्ड करें, ताकि किसानों को धान बेचने में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। इस दौरान यदि कोई लैंपस या पैक्स गड़बड़ी करे तो उस पर तुरंत कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया है। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार किसानों को हर प्रकार की सुविधा देने के लिए तैयार है। मौके पर कृषि मंत्री ने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया और कहा कि क्षेत्र की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाएं, ताकि समस्याओं का सही समय पर समाधान किया जा सके। पूरे राज्य में धान की खरीदारी शुरू हो गई है। कृषि मंत्री सूबे की कृषि, पशुपालन व सहकारिता विभाग नेहा शिल्पी तिर्की रविवार को लातेहार पहुंची। स्थानीय परिषद में कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पूरे राज्य में धान की खरीदारी शुरू हो गई है। धान खरीदारी में किसी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर बिचौलियां इसमें हावी होते हैं तो कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि लैंपस में धान बेचने वाले किसानों को 15 दिन के अंदर भुगतान कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बालूमाथ में टमाटर के उत्पादन को देखते हुए कोल्ड स्टोरेज ऑफ प्लांट लगाया जाएगा, ताकि किसानों को उसका सही मूल्य मिल सके। आगे कहा कि मैया सम्मान योजना की राशि जल्द ही लाभुकों के खाते में भेजी जाएगी और राशि जारी कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के द्वारा मैया सम्मान योजना बंद हो जाने की अफवाह उड़ाई जा रही है। जामताड़ा में मंत्री ने धान क्रय केंद्र का किया शुभारंभ। कहा किसानों को मिलेगा ज्यादा बोनस। झारखंड के खाद्य आपूर्ति मंत्री सह जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने किसानों की धान अधिप्राप्ति केंद्र का शुभारंभ किया। इस दौरान मंत्री ने किसानों को बोनस दिए जाने का भी ऐलान किया। जामताड़ा के निजामपुरा में खाद्य आपूर्ति मंत्री इरफान अंसारी ने धान खरीदी केंद्र का शुभारंभ किया। इस मौके पर जिला के उपायुक्त एवं संबंधित पदाधिकारी मौजूद रहे। धान अधिप्राप्ति केंद्र का शुभारंभ करते हुए मंत्री ने कहा कि किसानों को अब 100 की जगह 200 रुपया बोनस दिया जाएगा। इस दौरान खाद्य आपूर्ति मंत्री इरफान अंसारी ने राज्य में पीडीएस और लैंपस को ठीक किया जाएगा और किसानों को मजबूत करने का काम किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 5 लाख राशन कार्ड से जो नाम काटे गए थे, सरकार के प्रयास से उन्हें दोबारा से जोड़ा जाएगा, जिससे वंचित परिवारों को राशन मुहैया हो सके। धान अधिप्राप्ति केंद्र की शुरुआत करते हुए मंत्री इरफान अंसारी ने स्पष्ट किया कि झारखंड का धान
अब झारखंड में ही रहेगा। मंत्री ने कहा कि झारखंड के किसानों के द्वारा उपजाया गया धान पश्चिम बंगाल नहीं भेजा जाएगा। यहां का धान यहीं पर रहेगा, कहीं नहीं भेजा जाएगा। इसके अलावा उन्होंने खाद्य आपूर्ति मंत्री की हैसियत से पूरे राज्य के किसानों को 200 रुपया बोनस देने का भी ऐलान किया। यहां बता दें कि पूरे झारखंड में एक साथ 15 दिसंबर से सरकार ने किसानों के धान खरीदी शुभारंभ किया है। इसी के तहत जामताड़ा में खुद मंत्री इरफान अंसारी ने खुद किसानों के धान की खरीदारी का शुभारंभ किया। निजामपुरा में उन्होंने धान अधिप्राप्ति केंद्र का उद्घाटन करते हुए इसी शुरुआत की। रांची में छात्रों के आंदोलन को लेकर धारा 144 लागू, बढ़ाई गई जेएसएससी परिसर की सुरक्षा। झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग कार्यालय के सामने होने वाले छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए नामकुम में धारा 144 लागू कर दिया गया है। वहीं झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग कार्यालय के आसपास के इलाके को पुलिस छावनी के रूप में तब्दील कर दिया गया है। 16 दिसंबर को सीजीएल परीक्षा के परिणाम को रद्द करने को लेकर छात्रों ने आंदोलन का ऐलान किया है। रांची डीसी कार्यालय के द्वारा जारी किए गए प्रेस रिलीज के अनुसार झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग के कार्यालय नामकुम के पास अनुमंडल पदाधिकारी सदर रांची के द्वारा अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए बीएनएस की धारा 163 यानी 144 सीआरपीसी लागू किया गया है, जिस कारण उक्त क्षेत्र में किसी भी प्रकार का विरोध प्रदर्शन, धरना आदि करना गैरकानूनी होगा। रांची जिला प्रशासन के द्वारा छात्रों से यह अपील की गई है कि वे किसी भी प्रकार के आक्रामक प्रदर्शन में भाग लेने से बचें। ऐसी गतिविधियां न केवल कानून व्यवस्था के लिए समस्या उत्पन्न करती हैं, बल्कि आपकी शिक्षा, भविष्य और कैरियर पर भी गहरा प्रभाव डाल सकती है। अगर आप किसी हिंसक या गैरकानूनी गतिविधि में शामिल पाए जाते हैं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। यह कार्रवाई आपके शैक्षणिक रिकॉर्ड और भविष्य में नौकरी पाने की संभावनाओं को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है। आजकल अधिकांश नौकरियों में पुलिस वेरिफिकेशन की आवश्यकता होती है और कोई भी नकारात्मक रिकॉर्ड आपके करियर के रास्ते में रुकावट बन सकता है एवं न सिर्फ सरकारी नौकरियों बल्कि निजी कंपनियों में भी नौकरी अथवा ठेके प्राप्त करने में बाधक बन सकता है। आपकी प्राथमिकता आपकी पढ़ाई और उज्जवल भविष्य होना चाहिए। किसी भी समस्या या शिकायत के लिए शांतिपूर्ण और कानूनी उपाय अपनाएं। आक्रामकता से न तो कोई समाधान मिलेगा और न ही यह आपके या समाज के हित में है। यदि आपको परीक्षा से संबंधित कोई भी शिकायत है तो इसके लिए शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखें, न कि किसी भी प्रकार की उग्रता का प्रदर्शन करें। रांची में छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग कार्यालय के आसपास पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। हर तरफ पुलिस बल की तैनाती की गई है। छात्रों को रोकने के लिए बड़ी संख्या में नामकुम इलाके में बैरिकेडिंग भी की गई है। जेएसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा 2023 का रिजल्ट रद्द करने की मांग को लेकर सोमवार 16 दिसंबर को हजारों की संख्या में छात्र और अभ्यर्थी रांची में जेएसएससी कार्यालय नामकुम के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे। झारखंड पुलिस के खुफिया विभाग ने इसे लेकर सभी जिलों के एसपी को अलर्ट करते हुए पत्र भी भेजा था। स्पेशल ब्रांच के द्वारा जारी किए गए पत्र में यह लिखा गया है कि जानकारी मिली है कि 15 नवंबर को नामकुम थाना क्षेत्र स्थित जेएसएससी के सामने सीजीएल परीक्षा फल रद्द करने की मांग को लेकर प्रदेश के सभी जिलों, मुख्यतः रांची, हजारीबाग, रामगढ़, धनबाद, बोकारो, चतरा, गिरिडीह, जमशेदपुर, दुमका, सरायकेला, पलामू और गढ़वा से 4000 से 5000 की संख्या में अभ्यर्थी प्रदर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। यह भी बताया गया है कि छात्रों के आंदोलन सभी प्रमुख विपक्षी दलों का भी समर्थन प्राप्त है। झारखंड में और बढ़ेगी कड़ाके की ठंड, 9 जिलों में कोल्ड वेव का येलो अलर्ट। झारखंड में शीत लहर से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंड से लोग घरों में दुबकने को मजबूर हो गए हैं। पश्चिम से आ रही सर्द हवाओं के प्रभाव से झारखंड के उत्तर पश्चिमी जिले शीतलहर की चपेट में हैं। आने वाले दिनों में झारखंड के 9 जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। इसे लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है।
झारखंड में पिछले 24 घंटे में सबसे कम तापमान यानी 2.5 डिग्री सेल्सियस रांची के नामकुम इलाके में दर्ज किया गया है। उत्तर पश्चिम दिशा से आ रही पछुआ हवाओं के प्रभाव से रांची में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं सबसे अधिक तापमान 29.8 डिग्री सेल्सियस चाईबासा में दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने अपने मौसम पूर्वानुमान में अगले 24 घंटे में राज्य के 9 जिलों गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, रामगढ़, बोकारो और धनबाद में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची से मिली जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटे में रांची का अधिकतम तापमान 22.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7.6 डिग्री सेल्सियस रहा। इसी तरह जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 26.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पिछले 24 घंटे में डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बोकारो का अधिकतम तापमान 22.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राजधानी रांची से सटे खूंटी जिले का अधिकतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 4.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सिमडेगा का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। लोहरदगा का न्यूनतम तापमान 4.1 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 21.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। रामगढ़ का न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 23.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पूर्व मंत्री कृष्णानंद झा का देवघर में निधन, सीएम हेमंत सोरेन ने जताया शोक। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सह बिहार झारखंड के कद्दावर कांग्रेस नेता कृष्णानंद झा का रविवार को निधन हो गया। यह खबर मिलते ही कांग्रेस पार्टी में शोक की लहर दौड़ गई। वहीं कृष्णानंद झा के निधन के बाद देवघर स्थित उनके आवास पर मंत्री, विधायक सहित कई गणमान्य लोगों ने पहुंचकर अंतिम दर्शन कर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं पूर्व मंत्री कृष्णानंद झा के निधन की खबर सुनते ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से शोक प्रकट किया है। सीएम ने सोशल मीडिया पर लिखा कि कृष्णानंद झा जी बहुत ही सरल और सौम्य स्वभाव के व्यक्ति थे। वहीं कृष्णानंद झा के निधन के बाद उनका अंतिम दर्शन करने के लिए राज्य के मंत्री संजय यादव, पूर्व सांसद फुरकान अंसारी, कांग्रेस नेता मणिशंकर, राजद विधायक सुरेश पासवान, कांग्रेस नेता संजय मुन्नम, जिला अध्यक्ष उदय शंकर, दिनेशानंद झा सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बता दें कि कृष्णानंद झा देवघर जिला के मधुपुर विधानसभा से लगातार 3 बार विधायक रह चुके थे। साथ ही बिहार सरकार में मंत्री भी बने थे। कृष्णानंद झा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री विनोदानंद झा के पुत्र थे और उनकी राजनीतिक पकड़ की वजह से सभी राजनीतिक दलों के नेता उनका सम्मान करते थे। बता दें कि कृष्णानंद झा ने हिंदी के उत्थान के लिए कई उल्लेखनीय कार्य किए थे। उन्होंने देवघर में हिंदी विद्यापीठ की स्थापना की थी और अंतिम सांस तक उसे आगे बढ़ाते रहे। उनके निधन की खबर मिलते ही उनके आवास पर लोगों का तांता लगा हुआ है। गढ़वा में धान की खरीदारी शुरू, 52 केंद्रों पर 2 लाख क्विंटल धान खरीदी का लक्ष्य। रविवार 15 दिसंबर से झारखंड सरकार के द्वारा धान के क्रय की शुरुआत कर दी गई है। गढ़वा जिला के कुल 52 जगहों पर धान अधिप्राप्ति केंद्र रविवार से चालू हो गया है, जहां तैयारी पूरी कर ली गई है। झारखंड सरकार द्वारा इस बार 2 लाख क्विंटल धान खरीदने का लक्ष्य रखा है, जिसके बाद गढ़वा में किसानों के चेहरे पर रविवार से ही मुस्कान दोगुनी होने लगी है, क्योंकि सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन ने जिले के कुल 52 जगहों पर क्रय केंद्र खोल रही है। जिला आपूर्ति विभाग से लेकर पैक्स और क्रय केंद्र तक हलचल देखी जा रही है। इस दौरान गढ़वा के ग्रामीण इलाके की कल्याणपुर पैक्स पर रविवार से ही धान का खरीदारी किया जाने लगा है, जिसको लेकर खरीदारी केंद्र पर साफ सफाई तेज हो गई है। इस दौरान पैक्स की देखरेख कर रहे किसान फरियाद अंसारी ने बताया कि रविवार से क्रय केंद्र खोला जाना है। इसे लेकर
साफ सफाई रंग रोगन किया जा रहा है, जिसके बाद कल्याणपुर पंचायत के किसान यहीं अपना धान बेचेंगे। वहीं धान की खरीदारी को लेकर गढ़वा जिला के डीडीसी ने कहा कि 15 दिसंबर से धान खरीदारी किया जाने लगा है। सभी जगहों पर तैयारी पूरी हो चुकी है। जिले के 52 जगहों पर किसानों के धान की खरीदारी किए जा रहे हैं। इस बार जिले में धान की खरीदारी 2,300 रुपए प्रति क्विंटल और बोनस 100 रुपए के हिसाब से धान खरीदा जा रहा है, यानी कि कुल मिलाकर 2,400 रुपए प्रति क्विंटल के दर से धान खरीदा जा रहा है। डीडीसी ने कहा कि इस बार जिले में 2 लाख क्विंटल धान खरीदने का लक्ष्य रखा गया है। छात्रों की गिरफ्तारी का तुगलकी फरमान वापस ले राज्य सरकार। बाबूलाल। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सरकार लोकतांत्रिक विरोध की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने एसएससी सीजीएल परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इसकी साजिश के लिए जिम्मेदार ठहराया। मरांडी ने कहा कि पहले झूठे आश्वासन देकर मामले को दबाने की कोशिश हुई और अब आंदोलनकारी छात्रों की गिरफ्तारी का आदेश देकर उनकी आवाज को कुचलने की साजिश की जा रही है। उन्होंने सरकार से इस आदेश को तत्काल वापस लेने और परीक्षा की सीबीआई जांच कराने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि झारखंड का युवा अन्याय और दमनकारी नीतियों का सख्त जवाब देना जानता है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा परिणामों की जांच कराए सरकार। आईसा। झारखंड में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा परिणामों को लेकर छात्रों में गहराते असंतोष और आक्रोश ने राज्य की परीक्षा प्रणाली और सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन यानी आईसा के राज्य सचिव त्रिलोकीनाथ ने कहा कि यह आंदोलन केवल परीक्षा की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए नहीं है, बल्कि युवाओं की बेरोजगारी और भविष्य की अनिश्चितता के खिलाफ व्यापक संघर्ष का प्रतीक है। आईसा ने सीजीएल परीक्षा प्रक्रिया की स्वतंत्र जांच और युवाओं के साथ संवाद स्थापित करने की मांग की। साथ ही उन्होंने रोजगार के नए अवसर सृजित करने और स्थानीय नीति लागू करने पर जोर दिया है। युवाओं के इस आंदोलन को झारखंड के उज्जवल भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताते हुए संगठन ने सरकार से ठोस कार्रवाई की अपील की है। गोड्डा जिले में 15 धान खरीद केंद्रों का शुभारंभ। मंत्री दीपिका पांडेय रहीं मौजूद। गोड्डा जिले में चयनित 15 धान खरीद या प्राप्ति केंद्रों का रविवार को शुभारंभ किया गया। मेहरमा प्रखंड अंतर्गत यशोधावला पैक्स में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने धान खरीद केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने धान का समर्थन मूल्य 2,300 रुपये प्रति क्विंटल और 100 रुपये प्रति क्विंटल बोनस यानी कुल 2,400 रुपये प्रति क्विंटल दर तय किया है। इससे राज्य के किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य मिलेगा और उनकी आय बढ़ेगी। मंत्री ने सभी किसानों से अपील की कि अपने धान की बिक्री केवल सरकार द्वारा संचालित लैंपस केंद्रों के माध्यम से करें और योजना का पूर्ण लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार किसानों की मेहनत का सम्मान करते हुए उन्हें उनकी उपज का उचित मूल्य देने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम के सफल संचालन को लेकर धान प्राप्ति केंद्रों में जिला स्तरीय वरीय पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई थी, जिनमें डीडीसी, अपर समाहर्ता प्रेमलता टुडू, गोड्डा एसडीओ वैद्यनाथ उरांव, महगामा एसडीओ आलोक वरण केसरी, जिला नजारत उप समाहर्ता श्रवण राम, उप निर्वाचन पदाधिकारी पंकज कुमार, कार्यपालक दंडाधिकारी अभय कुमार झा, जिला सहकारिता पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, मेहरमा बीडीओ व बोआरीजोर अंचल अधिकारी शामिल थे। झारखंड राज्य कुश्ती संघ का 25वां एजीएम संपन्न। गोड्डा बना बेस्ट डिस्ट्रिक्ट। मरांगगोम के जयपाल सिंह मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम मोरहाबादी रांची के सभागार में रविवार को मुख्य अतिथि झारखंड कुश्ती के संस्थापक भोलानाथ सिंह की उपस्थिति में झारखंड राज्य कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष अरविंद सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। झारखंड राज्य कुश्ती संघ की 25वीं वार्षिक आम सभा की बैठक में झारखंड के सभी 24 जिला के अध्यक्ष, सचिव सहित राज्य संघ के कार्यकारिणी समिति के सभी सदस्य उपस्थित हुए।
और कई निर्णय लिए गए। वर्ष 2025 में राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में मिट्टी कुश्ती बोकारो में, बीच कुश्ती देवघर और साहिबगंज में, अंदर 14 कुश्ती लोहरदगा में और सीनियर कुश्ती गोड्डा में तथा अन्य कुश्ती रांची में कराने का निर्णय लिया गया। झारखंड राज्य कुश्ती संघ के महासचिव रजनीश कुमार ने वार्षिक बजट और पिछले वर्ष के आय व्यय को पेश किया। वहीं एक वर्ष के उपलब्धि को सभी सदस्यों के बीच रखा। उन्होंने बताया कि इस वर्ष झारखंड के पहलवान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व किए हैं तथा कई पहलवानों ने राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने में सफल हुए हैं। गोड्डा जिला को इस वर्ष का झारखंड राज्य कुश्ती संघ का बेस्ट डिस्ट्रिक्ट अवार्ड के साथ 10,000 और राजीव रंजन को बेस्ट कोच को पुरस्कार के साथ 10,000 रुपए देकर सम्मानित किया गया। साथ ही राज्य के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी विकास कच्छप, अनूप कुमार, आदित्य कुमार, अमित गोप, चंचला कुमारी को भी 10-10 हजार रुपए देकर पुरस्कृत किया गया। झारखंड राज्य फेंसिंग प्रतियोगिता संपन्न, रांची बना ओवरऑल चैंपियन। आइडियल इंटरनेशनल स्कूल दलादली रांची में 13 दिसंबर से आयोजित 3 दिवसीय झारखंड राज्य फेंसिंग प्रतियोगिता का रविवार को समापन हुआ। प्रतियोगिता में समारोह में 16 जिले से विभिन्न आयु वर्ग के करीब 250 प्रतिभागियों ने इसमें हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में रांची जिला के खिलाड़ियों ने 19 गोल्ड, 16 सिल्वर, 27 ब्रॉन्ज के साथ ओवरऑल चैंपियन बने। रामगढ़ 7 गोल्ड, 10 सिल्वर, 21 ब्रॉन्ज के साथ रनर अप रही। हजारीबाग 1 गोल्ड, 2 सिल्वर के साथ तीसरे स्थान पर रहा। पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आलम हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर के संस्थापक सह सभापति डॉक्टर मजिद आलम, विद्यालय के निदेशक डॉक्टर संबुल आलम, प्राचार्य मंजू बग्गा, प्रशासक प्रणय कुमार, रांची जिला क्रिकेट संघ के सचिव शैलेंद्र कुमार, फेंसिंग एसोसिएशन के महासचिव जय कुमार सिन्हा, कार्यकारी अध्यक्ष संजेश मोहन ठाकुर, कोषाध्यक्ष करमबीर उरांव, संयुक्त सचिव रमाशीष सिंह ने विजयी खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र एवं मेडल प्रदान किया। हॉकी झारखंड का 11वां एजीएम संपन्न, रांची को मिला बेस्ट डिस्ट्रिक्ट हॉकी संघ का अवार्ड। मरंग गोम के जयपाल सिंह मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम मोरहाबादी के सभागार में रविवार को हॉकी झारखंड के अध्यक्ष सह हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह की अध्यक्षता में हॉकी झारखंड की 11वीं वार्षिक आम सभा की बैठक हुई। इसमें हॉकी झारखंड से मान्यता प्राप्त सभी 24 जिला के अध्यक्ष, सचिव सहित हॉकी झारखंड के कार्यकारिणी समिति के सभी सदस्य उपस्थित थे। भोलानाथ सिंह ने बैठक में कहा कि आप सभी के सहयोग से आज हॉकी झारखंड आज नई पहचान बना चुकी है। अभी कई प्रतियोगिताओं में झारखंड टीम चैंपियन बनी है। यह आप सभी के सामूहिक प्रयासों से हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि महिला हॉकी में हम बेहतर हैं, परंतु पुरुष हॉकी में हमें और मेहनत करने की जरूरत है, जिसके लिए हम लोग अब विशेष योजना तैयार कर कार्य करेंगे। बैठक में सर्वसम्मति से अगले वर्ष के कार्य योजनाओं को स्वीकृत किया गया, जिसके तहत 2025 में सीनियर राज्य स्तरीय महिला पुरुष हॉकी प्रतियोगिता रांची में, जूनियर सब जूनियर पुरुष टाटा में, जूनियर महिला खूंटी में और सब जूनियर महिला सिमडेगा में करने का निर्णय लिया गया। हॉकी झारखंड के महासचिव विजय शंकर ने सेक्रेटरी रिपोर्ट पेश करते हुए बतलाया कि इस वर्ष झारखंड महिला टीम जूनियर और सब जूनियर दोनों में विजेता बनी एवं सीनियर में कांस्य पदक प्राप्त किया। एक साथ 2-2 टीम स्वर्ण पदक लाना बहुत बड़ी उपलब्धि है। एजीएम में हॉकी सिमडेगा के अध्यक्ष मनोज कोनबेगी को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा मिले प्रशस्ति पत्र को एशिया हॉकी महासंघ के उपाध्यक्ष सह हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह ने देकर सम्मानित किया। इस वर्ष का बेस्ट डिस्ट्रिक्ट हॉकी संघ का अवार्ड हॉकी रांची को दिया गया। हॉकी रांची ने वर्षों बाद रांची लीग का किया था आयोजन, जिसके लिए हॉकी रांची के अध्यक्ष माइकल लाल, सचिव जयंत केरकेट्टा को ट्रॉफी और अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। हॉकी इंडिया की ओर हॉकी झारखंड को प्राप्त हॉकी स्टिक को झारखंड के सर्वाधिक हॉकी खिलाड़ी देने वाले सिमडेगा, खूंटी और गुमला जिला को 40-40 हॉकी स्टिक जिला के हॉकी खिलाड़ियों को वितरण करने के लिए दिया गया। डुमरी
विधायक जयराम महतो की पार्टी पर विधानसभा चुनाव के दौरान विदेशी फंडिंग का आरोप लगा है। पश्चिम बंगाल के रहने वाले राहुल बनर्जी नाम के व्यक्ति द्वारा शिकायत किए जाने के बाद चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग ने बोकारो डीसी को पत्र लिखकर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है। बोकारो डीसी को लिखे पत्र में चुनाव आयोग ने बताया है कि पश्चिम बंगाल निवासी राहुल बनर्जी ने ईमेल के जरिए राज्य चुनाव आयोग से शिकायत की है कि झारखंड में हुए विधानसभा चुनाव में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने अवैध तरीके से विदेशी फंडिंग के जरिए धन मंगाया था, जिसका इस्तेमाल चुनाव में किया गया। पत्र में लिखा है कि चुनाव में विदेशी धन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यह चुनाव आचार संहिता का पूरी तरह उल्लंघन है। पत्र के जरिए चुनाव आयोग से यह भी शिकायत की गई है कि ज्यादातर विदेशी धन सऊदी अरब से लाया गया था। इस संबंध में ईमेल में क्यूआर कोड और भेजी गई राशि का ब्यौरा भी दिया गया है। पत्र में यह भी कहा गया है कि जयराम महतो की पार्टी के खिलाफ विदेशी फंडिंग की शिकायत करने वाले राहुल बनर्जी ने आयोग को तमाम साक्ष्य भी उपलब्ध कराए हैं, जिनसे पता चलता है कि सऊदी में रहने वाले 1 दर्जन लोगों ने झारखंड में हुए विधानसभा चुनाव में मदद के लिए जयराम की पार्टी को पैसे भेजे थे। शिकायत पत्र में पैसे भेजने वालों के नाम और भेजी गई रकम का भी जिक्र किया गया है। चुनाव में इस्तेमाल के लिए जयराम महतो की पार्टी द्वारा विदेशी फंड जुटाने के लिए जारी किए गए क्यूआर कोड को भी शिकायत पत्र के साथ संलग्न किया गया है। सभी क्षेत्रीय भाषाओं की पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जाए। उर्दू शिक्षक संघ। झारखंड राज्य उर्दू शिक्षक संघ के केंद्रीय महासचिव अमीन अहमद ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि रामदास सोरेन को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग का मंत्री बनाया जाना बेहतर कदम साबित होगा। संघ के केंद्रीय महासचिव ने कहा कि अविभाजित बिहार से 4,401 योजना मद में प्राप्त सहायक शिक्षक उर्दू के पदों पर झारखंड सरकार द्वारा 2014 से 2015 में मात्र 689 पदों पर उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, जबकि सरकार के विभागीय संकल्प संख्या 259 द्वारा सभी 4,401 योजना मद के सहायक शिक्षक के पदों को गैर योजना मद में स्थानांतरित किया जा चुका है। इस तरह शेष 3,712 गैर योजना मद में सहायक शिक्षक उर्दू के पदों पर अब तक नियुक्ति नहीं हुई है। इस दिशा में मंत्री रामदास सोरेन से उम्मीद करते हुए संघ द्वारा रिक्त 3,712 सहायक शिक्षक उर्दू के पदों पर शीघ्र नियुक्ति करने की मांग की गई है। इसके साथ ही उर्दू सहित सभी क्षेत्रीय भाषाओं तथा बांग्ला, ओडिया, नागपुरी, संथाली, हो, खड़िया आदि के पढ़ाई सुनिश्चित करने के लिए सभी भाषाओं की पाठ्य पुस्तकें शीघ्र मुहैया कराने की मांग की गई। राज्य गठन के पश्चात भी 2010 तक सभी विषयों की पुस्तकें उर्दू फारसी लिपि में मिलते रहे हैं। राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में क्षेत्रीय भाषा अथवा अपनी मातृभाषा में पढ़ाई की व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने की पहल से आरटी 2009 का अनुपालन करने की दिशा में ठोस कदम साबित होगा, क्योंकि इससे प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाई सुनिश्चित होगी। इस संबंध में संघ लगातार सरकार से मांग करती आ रही है। राज्य उर्दू शिक्षक संघ के केंद्रीय महासचिव अमीन अहमद एवं प्रवक्ता शाहजाद अनवर ने कहा कि जल्द ही संबंधित मामलों पर शिष्टमंडल शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन से मिलकर शिक्षा एवं शिक्षक हित में लंबित मामलों के निष्पादन के लिए अपनी मांगों को रखेंगे। बोकारो किसानों से औने पौने दाम में धान खरीदने वाले बिचौलियों पर होगी कार्रवाई, मंत्री योगेंद्र। बोकारो जिले के कसमार प्रखंड के सिंहपुर व हिसिम स्थित पैक्स में रविवार को धान अधिप्राप्ति केंद्र का शुभारंभ हुआ। राज्य के पेयजल स्वच्छता व उत्पाद मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने धान अधिप्राप्ति केंद्रों का उद्घाटन किया। उन्होंने किसानों से पैक्स के माध्यम से ही धान बेचने की अपील की। कहा कि बिचौलियों के पास औने पौने दाम पर धान नहीं बेचें। सरकार ने किसानों के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,400 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। इसी मूल्य पर धान बेचें व सरकारी योजना का लाभ लें। उन्होंने चेतावनी दी
कि औने पौने दाम पर धान खरीदते एवं स्टोर करते पकड़े जाने पर बिचौलियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। उद्घाटन के मौके पर प्रखंड प्रमुख न्योती दे, जिला आपूर्ति पदाधिकारी शालिनी खलको, प्रखंड 20 सूत्री अध्यक्ष दिलीप हेम्ब्रम, बीडीओ नम्रता जोशी, सीओ प्रवीण कुमार, पूर्व जिप सदस्य विमल जायसवाल, सिंहपुर पंसस विनोद महतो रसलीन, शेरे आलम, कुलदीप करमाली समेत ग्रामीण मौजूद थे। कन्या पाठशाला की छात्राओं से छेड़खानी मामला, आरोपी फिरोज को संरक्षण देने वाले के खिलाफ भी होगी कार्रवाई। रांची के अपर बाजार स्थित कन्या पाठशाला स्कूल के बाहर छात्राओं के साथ छेड़खानी मामले में रांची पुलिस एक्टिव हो गई है। पुलिस ने छात्राओं के साथ छेड़खानी करने वाले व्यक्ति की पहचान कर ली है। उसका नाम फिरोज अली है और वह हिंद पीढ़ी के नाला रोड के गली नंबर 8 का रहने वाला है। पुलिस को फिरोज अली के बारे में जो सूचना देगा उसे 10,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा। वहीं पुलिस ने कहा कि जो व्यक्ति फिरोज अली को संरक्षण देगा या उसे पनाह देगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोए के नेतृत्व में फिरोज अली की गिरफ्तारी के लिए पुलिस संभावित ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। पुलिस ने उसकी स्कूटी बरामद कर ली है। कन्या पाठशाला स्कूल के छात्राओं के साथ छेड़खानी मामले में सीएम हेमंत सोरेन ने संज्ञान लिया है। सीएम ने रांची पुलिस को आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए सूचित करने का आदेश दिया है। सीएम के आदेश के बाद पुलिस के अधिकारी शनिवार को मौके पर जांच करने पहुंचे थे। गौरतलब है कि बीते कई दिनों से मनचले रांची के कन्या पाठशाला स्कूल के बाहर बच्चियों के साथ छेड़खानी कर रहे थे। मनचले सुबह 7 बजे से सन्नाटा गली का फायदा उठाकर उनके साथ गलत हरकत करने की भी कोशिश करते थे। इस डर से बच्चियों में स्कूल आना बंद कर दिया था। इस मामले को लेकर स्कूल के शिक्षक थाना भी गए थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। यह पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। फुटेज में साफ दिख रहा है कि एक बदमाश लड़कियों के साथ कैसे बदसलूकी कर रहा है।